वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक जबरदस्त माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट से भरी तमिल वेब सीरीज को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है सुडल, जो अमेज़न प्राइम पे रिलीज हुई। इस सीरीज में दो अलग अलग कहानियाँ चलती है। एक है एक लड़की मिसिंग हो जाती है। वो लड़की कहाँ पर गई, किसके साथ गई, घर से भाग गई या इसको किसी ने किडनैप कर लिया। सो इस स्टोरी लाइन के दरमियान काफी सारे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। और दूसरा ये है कि एक फैक्ट्री में आग लग जाती है। फैक्ट्री में वो आग किसने लगाई, या तो फिर वो कोई एक्सीडेंट था। इसी पर बेस है इस सीरीज की कहानी। खैर, अब कुछ लोगों ने कहा था कि सारे एपिसोड्स एक ही वीडियो में मत बनाओ, सो इसीलिए मैंने इस सीरीज को पार्ट्स में डिवाइड किया। सीरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन थोड़े माइनस पॉइंट्स भी है। 4 एपिसोड तक कहानी मुझे थोड़ी प्रेडिक्टेबल लगी और उसके बाद भाई साहब कुछ अलग ही रंग निकल के आता है। तो चलिए बिना टाइम लेट्स स्टार्ट। उससे पहले बता दो प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। सीरीज की शुरुआत में एक छोटे से गाँव को दिखाया जाता है जिसका नाम है साम्बलूर। वहाँ पर एक सीमेंट फैक्ट्री होती है। फिलहाल इस फैक्ट्री के वर्कर्स धरने पर है, मतलब इस फैक्ट्री की कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस वाले आते हैं। इंस्पेक्टर का नाम होता है रेजिना, फैक्ट्री का एमडी का नाम होता है त्रिलोक। वर्कर्स से कहने लगता है कि अगर आप लोग ऐसे ही धरना करते रहोगे तो मैं बाहर से वर्कर्स ले आकर काम करवा लूंगा। तभी वर्कर्स का यूनियन लीडर षणमुगम त्रिलोक से कहने लगता है, अगर तुम बाहर से वर्कर्स लाओगे हम क्या देखते रहेंगे, फैक्ट्री को आग लगा देंगे। जब त्रिलोक और पुलिस वाले वहाँ से जा रहे होते हैं, वर्कर्स में का एक बंदा रेजिना पर पत्थर फेंकता है। ये देखकर सब इंस्पेक्टर चक्री सारे वर्कर्स पर लाठीचार्ज करने के लिए कहता है। इस तरह से वहाँ पर बहुत हंगामा खड़ा होता है और ये सारी चीजें फैक्ट्री के बाहर त्रिलोक का फादर देखता रहता है। जब से कंपनी त्रिलोक के हाथ में आई है, इस कंपनी में ऐसे ही कांड हो रहे हैं। खैर, थोड़ी देर बाद सारे वर्कर्स अपने अपने घर आते हैं। षणमुगम का छोटा भाई का नाम होता है गुणा और गुणा की वाइफ का नाम होता है सेल्वी। घर के पास आने के बाद षणमुगम अपने बेटी नीला से दरवाजा ओपन करने के लिए कहता है, लेकिन नीला अपने कमरे में म्यूजिक चलाते हुए डांस वांस करती रहती है। षणमुगम की आवाज इसको सुनाई नहीं देती। षणमुगम दूसरी चाबी का इस्तेमाल करके घर के अंदर आता है और नीला का रिपोर्ट कार्ड देखने पर यह बात पता चलती है कि नीला 2 सब्जेक्ट में फेल हो गई। एक्चुअली नीला 10वीं पढ़ती रहती है। रिपोर्ट कार्ड देखने के बाद षणमुगम नीला को डांटने लगता है, अगर तुम छोटे मोटे टेस्ट में फेल हो जाओगी तो पब्लिक में क्या एग्जाम लिखोगी। मैं इतना मेहनत से तुमको पढ़ा रहा हूँ, क्या हुआ तुमको हमेशा म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक। इस तरफ रेजिना कुछ फूल वगैरह खरीदने के लिए बाजार आती है और एक्चुअली आज रात से इस गांव में बहुत बड़ा फेस्टिवल शुरू होने वाला है। तकरीबन 9 दिनों तक चलेगा ये फेस्टिवल। कुछ देवी माँ की पूजा वगैरह होती है। सो रेजिना अपने स्टाफ से कहने लगती है कि सिक्योरिटी बढ़ा दो। रेजिना का बेटे का नाम होता है अतिशयम, शॉर्टकट में आदि। ये कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है और इसी तरह आदि की माँ पुलिस होने की वजह से इसको बहुत घमंड होता है। बहुत गुस्से वाला बंदा होता है ये। रेजिना का हस्बैंड का नाम होता है बड़ेवेल, जो उसी सीमेंट फैक्ट्री में एज ए अकाउंटेंट की तरह काम करता रहता है। आने वाले कुछ दिनों में आदि का बर्थडे है, इसीलिए रेजिना और उसका हस्बैंड केटीएम शोरूम जाते हैं आदि को बाइक दिलाने के लिए, आदि को सरप्राइज करने के लिए। इस तरफ नीला अपने लिए कुछ कपड़े खरीदने के लिए उसी मेले में आती है। वहाँ पर नीला को एक किन्नर नजर आती है जो नीला को बहुत अच्छी तरह से जानती है, ऑलमोस्ट इसकी फ्रेंड जैसी ही होती है। उसके बाद रेजिना और उसकी फैमिली चक्री के एंगेजमेंट पर जाते हैं। चक्री की फियांसी का नाम होता है लक्ष्मी, जो एक नर्स होती है। चक्री की माँ पैरालाइज हो चुकी होती है। अपनी ड्यूटी करते हुए चक्री अपनी माँ का भी ख्याल रखते रहता है। खैर, रात होने के बाद रेजिना और कुछ पुलिस वाले अपने खुद के बारे में डिस्कस करते हुए दारू वगैरह पीते रहते हैं। सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन। खैर, रेजिना बहुत दारू पीने की वजह से चक्री रेजिना को उसके घर छोड़ आता है। अब आने वाले कुछ दिनों में आदि का बर्थडे है। सो कुछ घंटों बाद आदि और उसके 3 फ्रेंड्स मन्नार जाने वाले हैं। मतलब एक छोटा सा ट्रिप प्लान किया होता है आदि और उसके फ्रेंड्स। खैर, जब चक्री अपने घर आता है, चक्री को एक कॉल आता है। इसे एक न्यूज पता चलती है। वो न्यूज सुनने के बाद चक्री के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो न्यूज ये है कि सीमेंट फैक्ट्री में आग लग गई। चक्री फौरन फैक्ट्री के पास जाता है। वहाँ पर ऑलरेडी षणमुगम मौजूद होता है और थोड़ी देर बाद फैक्ट्री के सारे लोगों को ये बात पता चल जाती है। त्रिलोक, उसका फादर, वर्कर्स, पुलिस वाले, सारे के सारे लोग यहाँ पर आते हैं, आग बुझाने में लग जाते हैं। त्रिलोक अपने फादर से कहने लगता है, देखा ना पापा, आपने षणमुगम ने जो बताया वही करके दिखाया। लेकिन षणमुगम बहुत सालों से इसी फैक्ट्री में काम करता आ रहा है। सो त्रिलोक के फादर को पक्का यकीन होता है कि ये काम षणमुगम का नहीं हो सकता। हर आग वगैरह बुझाने के बाद षणमुगम अपने घर आता है। जब अपनी बेटी का कमरे का दरवाजा खटखटाने वाला होता है, रुक जाता है। सोचने लगता है कि इसको क्यों उठाएगा। तभी षणमुगम साइड में नीला का एक नोट्स देखता है। उसमें ये लिखा होता है कि पापा आई एम सॉरी। खैर, सुबह होने के बाद सेल्वी नीला के कमरे के पास आकर उसे जगाने लगती है। स्कूल जाना है इसको, लेकिन उसका कमरा तो खुला ही होता है और कमरे में नीला मौजूद नहीं होती।
जिसका मतलब कल रात से नीला अपने कमरे में ही नहीं थी। शनमुगम फौरन नीला के फोन को कॉल करता है, स्विच ऑफ होता है उसका। उसके बाद अपनी बड़ी बेटी नंदिनी को कॉल करता है जो कोयम्बतूर में जॉब करती रहती है, लेकिन नीला वहीं पर भी नहीं होती। उसके बाद सेल्वी नीला की माँ देवी को कॉल करती है, पूछने लगती है क्या नीला वहाँ पर आई है। देवी कहने लगती है नहीं, आखिरकार वो यहाँ पर क्यों आएगी। एक्चुअली जब नीला छोटी बच्ची थी उसी वक्त नीला की माँ अपने घर बार को छोड़ के आश्रम में चली गई, संन्यास ले लिया। उसके बाद शनमुगम और कुछ वर्कर्स सारा गांव छान मारते हैं, लेकिन नीला का कहीं पर भी अता पता नहीं होता। शनमुगम वापस अपने घर आने पर देवी अपनी बेटी की मिसिंग न्यूज सुनकर वापस अपने घर आती है। शनमुगम से पूछने लगती है कि क्या हुआ। शनमुगम बताने लगता है कि मैंने तो कल उसे हल्के से डांटा था बस। इस तरफ चक्री रेजिना से ये कहने लगता है कि मैडम जब तक मैं फैक्ट्री के पास गया था शनमुगम की बाइक फैक्ट्री के मेन गेट पर थी, लेकिन कांस्टेबल कहने लगता है नहीं सर, जब मैं वहाँ से गुजरते हुए देखा शनमुगम की बाइक फैक्ट्री के साइड में खड़ी थी, जिसका मतलब शनमुगम उस फैक्ट्री में बहुत पहले से ही था। सो पुलिस वाले शक करने लगते हैं कि ये कांड शनमुगम का ही हो सकता है। फौरन शनमुगम के घर जाते हैं। वहाँ जाने के बाद पुलिस वालों को यह बात पता चलती है कि शनमुगम की छोटी बेटी मिसिंग है, लेकिन फिर भी रेजिना शनमुगम की बात ना मानते हुए शनमुगम को पुलिस स्टेशन लाती है। एक्चुअली पहले से ही शनमुगम और रेजिना के बीच झगड़ा होते रहता है। सो शनमुगम यही बताने लगता है कि उस फैक्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता, अगर आप मुझे यहाँ से जाने दोगे तो मैं मेरी बेटी को ढूंढ लूंगा। खैर उसी रात इस गाँव का पहला रिचुअल स्टार्ट होता है। नीला की मिसिंग खबर सुनने के बाद नीला की बड़ी बहन नंदिनी फौरन पुलिस स्टेशन आती है। चक्री और कुछ पुलिस वालों को डांटने लगती है कि इन्होंने बेवजह इसके फादर को जेल में डाल दिया, हालांकि शनमुगम की बेटी मिसिंग है, ये लोग इसके गम में है। लेकिन चक्री नंदिनी को समझा बुझाकर वहाँ से भेज देता है। थोड़ी देर बाद चक्री चौराहे का सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगता है, ये पता करने के लिए कि उस फैक्ट्री के पास कौन गया। तभी उसी फुटेज में चक्री नीला को देखता है। नीला अपनी बैग लेकर उस चौराहे पे आई थी और तभी एक ओमनी वैन आकर नीला को उस वैन में बिठा लिया, उसे किडनैप कर लिया। ये जानने के बाद सुबह सवेरे चक्री फौरन उस चौराहे पे जाता है। वहाँ सर्च करने पर चक्री को नीला का आईडी कार्ड नजर आता है। इस तरफ रेजिना, उसका हस्बैंड त्रिलोक जली हुई फैक्ट्री आते हैं। अंदाजा लगाने लगता है कि त्रिलोक को कितना नुकसान हुआ, त्रिलोक कैसे इंश्योरेंस को क्लेम करेगा। और उसी तरह त्रिलोक शनमुगम पर शक करते रहता है। रेजिना से कहने लगता है कि आप कोई ना कोई सबूत इकट्ठा करके शनमुगम को जेल में डाल दो। रेजिना त्रिलोक से यही कहने लगती है कि सर ऐसा नहीं होता, शनमुगम के खिलाफ हमको एक भी सबूत नहीं मिला। एक्चुअली यहाँ पर रेजिना जब जब त्रिलोक से रिश्वत लेती रहती है। तभी चक्री रेजिना के पास आकर वो सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें नीला किडनैप हो गई। चक्री और रेजिना एक टेक्नीशियन को बुलाकर इस सीसीटीवी फुटेज को जूम करने के लिए कहते हैं, गाड़ी का नंबर पता करने के लिए। लेकिन क्रिमिनल्स बहुत ही चालाक होते हैं। उन्होंने उस गाड़ी के नंबर प्लेट को मिट्टी लगा के रखा होता है ताकि किसी को पता ना चले। उसके बाद चक्री नंदिनी के घर आता है। एक्चुअली चक्री और नंदिनी ये दोनों क्लासमेट ही थे और नीला के साथ क्या हुआ वो नंदिनी के फैमिली को बताता है। ये सुनने के बाद बेचारे वो लोग बहुत दुखी होते हैं। इस तरफ रेजिना को शनमुगम के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता, सो शनमुगम को जाने देती है। उसी वक्त एक फायर एक्सपर्ट जिसका नाम होता है कोदंडरामन, वो त्रिलोक के घर आता है क्योंकि फैक्ट्री की इंस्पेक्शन यही करने वाला है। अगर फैक्ट्री में कोई भी गलती नहीं थी तो इनको पॉलिसी के पैसे आ सकते हैं। इस तरफ चक्री, नंदिनी, रेजिना ये तीनों नीला के स्कूल आते हैं भाई नीला के बारे में कुछ पूछताछ करने के लिए। नंदिनी नीला के क्लास में जाकर एक लड़की से बात करने लगती है। वो लड़की कहने लगती है कि दीदी मैं तो उसकी बेस्ट फ्रेंड नहीं हूँ, उसकी बेस्ट फ्रेंड है मलार। और पता नहीं क्यों नीला कुछ दिनों से बहुत ही अपसेट सी थी। और उसी तरह दीदी नीला ट्यूशन को भी जाया करती थी। सो चक्री फौरन नीला के ट्यूशन पे जाता है। उस ट्यूशन मास्टर का नाम होता है पुष्पराज। पुष्पराज चक्री को देखते ही कहने लगता है कि मुझे नीला के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो बस यहाँ पर कुछ घंटों के लिए आती है। ऐसा कहकर पुष्पराज वहाँ से चला जाता है। इस तरफ रेजिना का बेटा अधिशयम रेजिना को वॉइस मैसेज सेंड करते रहता है कि आज कहाँ पर घूमा, क्या क्या किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उसी तरह फेस्टिवल खत्म होने से पहले आ जाएगा। उसी रात जब नीला के ट्यूशन में पढ़ने वाले लड़के किसी जगह पर बैठकर गपशप करते रहते हैं, उन लड़कों के पास चक्री आता है। उन लड़कों से दोस्ती करने लगता है। उनमें से एक लड़का कहने लगता है कि नीला बहुत ही अच्छी लड़की है भाई, बस अपना अपना काम देखती है। सब लोगों की तरह उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, लेकिन भाई एक लड़का था जो हमेशा नीला को फॉलो करता था। नीला जहाँ पर भी जाती उसके पीछे पीछे था। दिखने में ऐसा लगता था कि कोई बड़े घर का लड़का है, लेकिन भाई बहुत ही निकम्मा फालतू है।
तो चक्री उन सारे लड़कों को लेकर फेस्टिवल पे जाता है और जो नीला को तंग कर रहा था उस लड़के को पहचानने के लिए कहता है, लेकिन वो लड़का इस फेस्टिवल में नहीं होता। उसके बाद चक्री और रजीना ये दोनों नीला की बेस्ट फ्रेंड मलार के पास जाते हैं। मलार का फादर चक्री और रजीना से कहने लगता है कि ये सब उस फैक्ट्री के कारण से हुआ है। 1990 में वो फैक्ट्री बनी थी, उस वक्त भी एक लड़की गायब हो गई थी, कहीं पर भी पता नहीं चला उसका। और अब जब फैक्ट्री जल गई दोबारा एक और लड़की मिसिंग है। मैंने पहले ही कहा था कि वो फैक्ट्री गांव में मत लगाओ, खेती बाड़ी करेंगे, खुद से पैसे कमाएंगे। मतलब इस तरह से मलार के फादर की ऐसी सोच होती है। उसके बाद रजीना मलार के कमरे में जाकर दरवाजा ओपन करने के लिए कहती है। मलार जानबूझ के दरवाजा ओपन नहीं करती और एक्चुअली इसका भाई इसको दरवाजा ओपन नहीं करने दे रहा होता। सो फाइनली चक्री और रजीना वहाँ से वापस आ जाते हैं और रजीना को पक्का यकीन होता है कि मलार को कुछ न कुछ जरूर पता है, मलार पुलिस से कुछ छुपा रही है। खैर जब कभी भी मिलेगी उसे पूछताछ कर लेंगे। रजीना जाने के बाद चक्री और एक और कांस्टेबल चाय वगैरह पीते रहते हैं। तभी चक्री ये देखता है कि त्रिलोक उस चौराहे पे आकर एक कॉल गर्ल को अपने साथ ले जाता है और तभी मलार का फादर अपने बेटे को गाड़ी में बिठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। ये देखकर चक्री उस गाड़ी को चेस करने लगता है, फॉलो करने लगता है। तभी वहाँ पर नंदिनी भी आती है। मतलब थोड़ी देर पहले चक्री ने नंदिनी को यहाँ पर बुलाया था। सो सारे लोग मिलकर मलार के फादर को चेस करने लगते हैं। फाइनली चक्री गाड़ी को रोक लेता है। शॉकिंगली उसी गाड़ी में मलार भी होती है। मतलब मलार का फादर अपने बच्चों को इस गांव से दूर कर रहा था। मलार नंदिनी से कहने लगती है कि दीदी मुझे सब कुछ पता है दीदी, लेकिन मैं पुलिस को देखकर डर गई। एक्चुअली एक लड़का हमेशा नीला को फॉलो करता था, हमेशा उसे तंग करता था। ये मैंने अपनी आंखों से देखा दीदी, और वो लड़का और कोई नहीं रजीना का बेटा अधिश्याम है दीदी। ये सुनने के बाद इनके तो होश ही उड़ जाते हैं। खैर ये सब कुछ जानने के बाद नीला की फैमिली रजीना के घर में जमा होती है। सच सुनने के बाद रजीना अपने बेटे की तरफदारी करने लगती है कि मैं मानती हूँ कि मेरा बेटा आवारा फिरता है, लेकिन किसी लड़की को किडनैप नहीं कर सकता। फिलहाल तो मेरा बेटा और उसके दोस्त ट्रिप पर गए हैं, उन लोगों को आने दीजिए। और इसी तरह रजीना अपने बेटे के वॉइस मैसेजेस को सुनाती है, जहाँ पर आदि बिना घबराए अपने मॉम को मैसेजेस सेंड करता रहता है। मतलब आदि के अंदर वो घबराहट ही नहीं होती। लेकिन मलार इन सारे लोगों को इसने क्या देखा वो बताने लगती है कि हर रोज आदि इनके ट्यूशन के पास आ जाया करता था। हर बार नीला का रास्ता रोकता था और एक बार नीला की बॉल लेकर उसको सता रहा था। और उसी तरह एक दिन नीला को फॉलो करते हुए थिएटर भी पहुंचा। वहाँ पर भी इसको हरास करने लगा था। और एक दिन तो हद ही हो गई। आदि और उसके दोस्त नीला को किसी जगह पर लाए थे। आदि नीला के साथ जबरदस्ती कर रहा था। मलार नीला की बाइक देखकर वहाँ पर आई थी। आदि के हाथों से नीला को बचा लिया, वरना पता नहीं उस दिन आदि नीला के साथ क्या कुछ कर बैठता। ये सुनने के बाद रजीना को बहुत गुस्सा आता है। आदि के फ्रेंड को कॉल करके फौरन गांव वापस लौटने के लिए कहती है। खैर उसके बाद चक्री अपने फियांसी लक्ष्मी को लेकर मेले में जाता है शादी की शॉपिंग वगैरह करने के लिए। और उसी तरह यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं कि चक्री भगवान को नहीं मानता और इसी तरह षणमुगन भी। खैर इसी शॉपिंग के दौरान चक्री उसी मेले में पुष्पराज को देखता है जो गोलगप्पे खा रहा होता है। पुष्पराज चक्री को देखकर वहाँ से भाग जाता है। इस तरफ रजीना आदि के फ्रेंड्स के माँ बाप को अपने घर बुलाकर ये कहने लगती है कि अगर आपको आपके बेटे ने कॉल किया तो फौरन मुझे इन्फॉर्म कीजिए। कहने लगती है कि मेरे बेटे के साथ साथ उसके 3 दोस्त भी अपना अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया, इसीलिए जिसका भी बेटा पहला कॉल करेगा मुझे इन्फॉर्म करेगा। सारे लोग जाने के बाद चक्री रजीना के घर आता है। तब जाके चक्री को ये बात पता चलती है कि आदि के साथ साथ उन तीनों लड़कों ने अपना अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया और आदि की कॉल हिस्ट्री चेक करने पर आदि बहुत सारी बार नीला को कॉल किया था। सो रजीना अपने बेटे को लेकर डरने लगती है। अगर नीला का किडनैप आदि ने किया तो ये तो टूट के बिखर जाएगी। चक्री रजीना से कहने लगता है कि मैडम आप फिक्र मत कीजिए, मैं पर्सनली मन्नार जाऊंगा, आदि को ढूंढ के ले आऊंगा। सो उसी वक्त चक्री मन्नार के उस होटल में जाता है जहाँ पर आदि और उसके फ्रेंड्स रुके हुए हैं। चक्री होटल के आदमी की मदद से हर एक कमरा ढूंढने लगता है। जब फाइनली चक्री एक कमरे के पास आता है, होटल वाला बंदा कहने लगता है सर इस कमरे में एक ही लड़की है, सिंगल लड़की। चक्री उस लड़की को दरवाजा ओपन करने के लिए कहता है। वो लड़की दरवाजा ओपन नहीं करती। चक्री उस दरवाजे को तोड़ देता है तो वो लड़की और कोई नहीं नंदिनी होती है। नंदिनी से पूछने पर नंदिनी चक्री को बताने लगती है कि मुझे और मेरी फैमिली को पुलिस पर भरोसा नहीं, क्योंकि ये कांड खुद रजीना के बेटे ने किया,
इसीलिए मैं खुद उन लड़कों को ढूंढने के लिए यहाँ पर आई हूँ। लेकिन चक्री ऑलमोस्ट मैंने सब होटल्स को चेक कर लिया, कहीं पर भी आदि और उसके फ्रेंड्स स्टे नहीं किया। उसके बाद चक्री वहाँ के लोकल पुलिस ऑफिसर की मदद से और कुछ होटल्स में चेक करने लगता है, लेकिन कहीं पर भी आदि स्टे नहीं किया। थोड़ी देर बाद इन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किसी जगह पर ओमनी वैन को देखा गया। चक्री और नंदिनी फौरन वहाँ पर जाते हैं तो सच में वहाँ पर वो किडनैप की हुई वैन होती है। उस गाड़ी का नंबर प्लेट को साफ करके फौरन ट्रेस करने के लिए कहता है। और जब चक्री खिड़की के थ्रू उस कमरे में देखता है तो वहाँ पर आदि का फोन नजर आता है। और थोड़ी देर बाद आदि के वो 3 दोस्त बियर लेकर अपने रूम आते रहते हैं। वो तीनों लड़के चक्री को देखकर घबरा जाते हैं, फौरन वहाँ से भागने लगते हैं। चक्री भी इनके पीछे भागने लगता है। इस तरफ नंदिनी खिड़की से हाथ रख के आदि का फोन हासिल कर लेती है और उसमें चेक करने पर एक फोटो होती है जहाँ पर साफ पता चलता है कि आदि ने नीला को किडनैप किया, उसे हरास कर रहा है। इस तरफ चक्री किसी भी तरह करके उन तीनों लड़कों को पकड़ लेता है, उन तीनों को मार पीट के अपने गांव ले जाने लगता है। इस तरफ रात होने के बाद शनमुगम और कुछ वर्कर्स रेजिना के घर जाने लगते हैं, क्योंकि ये लोग ये सोचने लगते हैं कि रेजिना ने अपने बेटे को बचाने के लिए अपने बेटे को छुपा के रखा। रेजिना से झगड़ा करने के लिए उसके घर का गेट तोड़ के अंदर आते हैं।